नमस्कार साथियों, प्रारंभ क्लास में आपका एक बार पुनः बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बर्तनी शुद्धि और आज हमारे इस सीरीज का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद पुनः हम उसी सीक्वेंस में पुनः हम अपने सेकेंड सीरीज को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम बर्तनी शुद्धि का। इसमें आज बर्तनी शुद्धि है, अगली जो सीरीज आएगी वो वाक शुद्धि की रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा दोनों रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये होगा एक का होगा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी 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 प्रतिवादी, तो इसमें क्या है प्रतिवादी होगा, ये शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 2 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ये जो द्वंद्व है ये आपका शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव उत्सव, इसको आप जानते हैं, इसका ऑप्शन होगा बी उत्सव। प्रश्न संख्या 4 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निर्दर्शन निर्दर्शन निर्दर्शन, इसमें है सही देखेंगे तो इसमें आपका क्या हो गया, आपका सही होगा बी निर्दर्शन, ये आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए 4 दिया गया है, जो शुद्ध वर्तनी इसमें है डी है, ये जो ज्येष्ठ है ये शुद्ध वर्तनी, बाकी तीनों क्या हैं अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 6 है प्रश्न क्या है कि सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। शारीरिक, देखिए लिखा हुआ शारीरिक, तो क्या होता है शारीरिक होता है, तो क्या सही है सी सही है। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए क्वेश्चन आता है अधिशासी अधिसाक्षी अधिशासी अधिशासी, तो जो इसका उत्तर है ये अधिशासी है। अधि बड़ा सा और छोटे सा पे मात्रा होता है, बड़ी मात्रा। प्रश्न संख्या 8 है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। अब देखिए इसको, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। देखिए चारों सन्यासी लिखा गया है, लेकिन सबसे सही सन्यासी क्या है, शुद्ध यही है कि सा के ऊपर बूंदी, इसके बाद आधा ना या अतया साबरसी सन्यासी। प्रश्न संख्या 9 है व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए इसमें जो व्यवहारिक है ये व्यवहारिक गलत लिखा गया है, क्या होगा व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक होता है, तो इसमें बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 10 है कि उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, तो इसमें अतिशयोक्ति क्या ये सही लिखा गया है, तो ये अतिशयोक्त गलत लिखा गया है, इसका शुद्ध हो जाएगा अतिशयोक्ति, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 11 चातक सुवथ की बूंद का प्यासा होता है, इसमें तो क्या होगा स्वाति, क्या होगा वर्तनी आपका ये स्वाति की बूंद का प्यासा। स्वाति माने क्या होता है, जिसे ओस कहते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 है कि साहित्य और समाज का अन्यान्यसित संबंध है, तो अन्यान्यसित क्या होगा, साहित्य और समाज में होता है उसमें क्या संबंध होता है, अन्योन्यसित सा होता है। तो इसमें आपका देखो चारों ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें ये देखना सबसे सही कौन है, तो जो बी आपका है अन्योन्यसित, यही क्या है एक शुद्ध है। 13 प्रश्न संख्या 13 है कि सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो सहस्त्र लिखा गया है, इसमें हमको शुद्ध ढूंढना है कि शुद्ध कौन है, तो शुद्ध है ये है सहस्त्र। प्रश्न संख्या 14 है कि परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। देखो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्या है तो रचयिता, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए से होगा रचयिता। प्रश्न संख्या 15 उपर्युक्त पंक्तियों दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो इसमें हमें उपर्युक्त ये जो लिखा गया उपर्युक्त क्या ये सही है, इसके बारे में हमको देना कि इसका जो सही है वो क्या होगा, तो इसका वजह सी उपर्युक्त है, ऊपर क्या है उपर्युक्त है। प्रश्न 16 मनुष्य को प्रामुखापेक्षी नहीं बनना
चाहिए, तो इसका आप हो जाएगा प्रमुखापेक्षी। प्रश्न संख्या 17, तानसेन महान संगीतज्ञ थे अथवा था। तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो इसमें जो संगीतज्ञ सही है आपका ये सही, बाकी सभी क्या है अशुद्ध हैं। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता, तो आप लोग जानते हैं वजीफ़ा होता ना कि वजीफ़ा होता है, इसका आपका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो जो संदर्भ लिखा गया कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रश्न 20 है, हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं, तो जो उत्तुंग लिखा गया है क्या ये सही है गलत है, इसी का हमें इसका शुद्ध रूप करना है। तो उत्तुंग क्या हो जाएगा, उत्तुंग होगा, आपका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 21, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल जो पाई खींचा गया है, इसी का हमें जो अनुसंधान है इसी को ढूंढना कि कौन सा हमारा ये सही है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, अनुसंधान होता है ना कि अनुसंधान होता है। प्रश्न 22, वह हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए, तो इसमें जो अधिवेशन दिया गया है इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 क्या है, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो ये जो मंत्रिमंडल लिखा गया है इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, इसका आप जान लीजिए। जो मंत्रिमंडल होता है उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होता है, उसकी शुद्ध वर्तनी होती है सी मंत्रिमंडल, ये होता है क्या होता है, इसकी शुद्ध वर्तनी इसमें से गलत लिखा गया है, इसकी शुद्ध होती है मंत्रिमंडल, ये आपका सही है। प्रश्न संख्या 24 है, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ, ये भी पूछा जाता है अनभिज्ञ, इसको हम आप पढ़ा थे अनेक शब्दों में एक शब्द न जो जिसमें जानने की इच्छा न हो, तो अनभिज्ञ अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 25, स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो आप जानते हैं इसका हो जाएगा स्वतंत्र, आपका ऑप्शन बी स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, तो इसमें जो आपका आपने देखो बड़ा उपमानता लगा है, तो ये नहीं होगा, तो होगा क्या होगा, पुनरुत्थान होगा ना कि पुनरुत्थान होगा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से हमें ढूंढना है अभी कि कौन सा अशुद्ध है, प्रशंसा, संग्रहित, अधीन, उपरोक्त, ये भी गलत लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है, दोनों गलत लिखे गए। अब आता है ए और डी, हमको देखना कि ए और डी में कौन सही है, तो प्रशंसा भी गलत लिखा गया है, ऊपर युक्त क्या है सही है। 28 है, संस्कृति संश्लिष्ट भाषा है, तो इसका हो जाएगा संश्लिष्ट भाषा है। प्रश्न 29 है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, इसी का हमें शुद्धतम रूप लिखना है, तो इसका शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, सभी भारतीय किससे जो है हाँ, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, जबकि इसका होगा महात्म होगा, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका बी। प्रश्न 30 है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है रचयिता। देखिए रचयिता अगर देखा जाता तो रचयिता लिखा जाता है ऐसे रचयिता, यही है अर्थात आपका बी सही है। प्रश्न संख्या 31 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। अभिराम या अभिराम, क्या हो जाएगा, अभिराम आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है, देखिए इसमें चिन्ह है,
चिन्ह ऐसे नहीं होता, चिन्ह में ऐसे होता है। इसके बाद विवर्त, अनुगृहित, अनुगृहित क्या होता है, अनु बड़ी एक मा होता है, अनुगृहित होता है। इसके बाद बिरहिड़ी, बिरहिड़ी राय होता है, बिरहिड़ी होती है, तो आपका विवर्त आपका ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से हमें शुद्धतम छांटना है। परिश्रम, परिषद, पड़ोसी, परिमार्जित। तो हमें इसमें से शुद्ध छांटना कि इसमें से शुद्ध कौन है, तो आप देख लीजिए कौन शुद्ध है। परिश्रम में गलत हो गया, परिषद बड़ी मात्रा आप होता है, पड़ोसी नहीं पड़ोसी होता है, ये भी गलत है, तो आपका परिमार्जित ये आपका शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न जो है 34 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है भगवान, शोषक, इसके बाद आ गया मूल्यवान, विराट। तो जो आपका अशुद्ध है ये शोषक है। क्या है, ये शोषक है, ये अशुद्ध है, तो हमें अशुद्ध ढूंढना। शोषक कैसे होता है, ये आपका शोषक होता है। बाकी आपके सभी तीनों सही लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है आगामी, अंतक्षरी, आशीर्वाद। देखिए तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आशीर्वाद सही है, आगामी का हो जाएगा आगामी। इसके बाद अंताक्षरी का होगा अंत्याक्षरी। इसके बाद आहार का हो जाएगा आहार, ये आपका सही है, अर्थात हमारा आशीर्वाद सही, बाकी तीनों क्या लिखे हैं, गलत लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से शुद्ध में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? समर्पण, समीक्षा, समीक्षा अधिकारी का आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, समीक्षा जानते कैसे लिखा जाए, तो ये तो पहले गलत हो गया। सम्मान भी गलत हो गया। सांसारिक क्या लिखा गया है, सांसारिक, ये भी गलत है क्योंकि सांसारिक होता है, तो आपका समर्पण सही है। प्रश्न 37 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तिथि, नीति, परिवार, पूर्ति। सब सही लिखा गया है, एक गलत लिखा गया क्योंकि पूर्ति लिखा जाता है, पूर्ति, ये आपका सही, इसलिए गलत है। 38 है प्रश्न, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। अब हमें इसमें से देखना कि कौन शुद्ध है। उत्कर्ष आप अंदर गलत होता है, खष्टी सा होता है, एकत्रित ये होगा नहीं। इसके बाद आपका आ गया सादृश्य और है अस्थायित्व, तो अस्थायित्व भी गलत है, आपका सादृश्य सही है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? दुरभिसंधि, दुराभिसंधि, दुर्विसंधि, दुरभिसंधि। इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा सही है, तो इसका है दुरभिसंधि। आप हमारा ऑप्शन क्या है, ए, दुरभिसंधि सही है, बाकी क्या है, गलत है। प्रश्न संख्या 40 पे हम लोग पहुँच गए हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इंगित करें, अर्थात इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है उसी को हमें देखना है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी वो सब लिखा गया प्रदर्शनी, तो आपका क्या ऑप्शन बी सही, बाकी तीनों गलत है। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द इंगित करें। इसको भी आप ध्यान दीजिए, प्रश्न में शुद्ध अशुद्ध का ध्यान दीजिएगा, इसमें हम अशुद्ध का ध्यान देना है, अर्थात इसमें 3 चीज क्या है शुद्ध, तो उपकार भी शुद्ध है, उपयुक्त भी शुद्ध है, उपकार भी शुद्ध है, और हमने क्या बताया, उपयुक्त भी शुद्ध है। इसमें हमें तत्व भी शुद्ध है, अधीन नहीं होता, अधीन नहीं होता, अधीन होता है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, अधीन। प्रश्न संख्या 42, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप क्या हमारा, इसमें भी हमें शुद्ध शब्द मतलब छांटना कि कौन सा शुद्ध है। अनुग्रहित, संग्रहित, उपग्रह, ये तो देखो उपग्रह होगा, विग्रह, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, संग्रहित, ये क्या है, शुद्ध है। प्रश्न संख्या 43 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। तो हमेशा जान दीजिए कि बड़ा सा के बाद ही छोटा सा लगता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, सही वर्तनी का हमें चाहिए सौहार्द्र, सौहिद्र, सौहार्द्र, इसके बाद सौहिद्र, इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, सौहार्द्र सही है।
प्रश्न संख्या 45 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या ढूंढ करना है हमें? अशुद्ध कौन सा है? पुरस्कार, ये तो हमारा सही है, ये भी सही है। पुरस्कार गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है क्योंकि तिरस्कार पुरस्कार सब सही है। ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पुरस्कार, ये सही है, मतलब अशुद्ध वही है। प्रश्न संख्या 46 है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बरात, कालिदास, बाजार, बाजार। अब इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध जो हमारा है बाजार है, शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। क्या है? जल्दी, जल्दी, जल्दी। तो जो शुद्ध है वो क्या है? जा, आधा, ला, दा, बड़े, दे, जल्दी, यही आपका शुद्ध है। प्रश्न संख्या 48 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राक कथन, आपका ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 49 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि इसमें क्षेत्र, क्षेत्र, छत, स्वस्थ, तो आपका क्या? क्षेत्र ही आपका शुद्ध है। आज के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है 50वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखो चारों शब्द लिखा गया रासायनिक, 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 रासायनिक जो विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, इसका जो शुद्ध होगा हो जाएगा रासायनिक। तो इस प्रकार से आपको 50 क्वेश्चन इस सीरीज से भी मिले और हमारे 6 टॉपिक क्या है? कंप्लीट हो गए। अब पुनः हम सीरीज नंबर 2 शुरू करेंगे और सीरीज नंबर 2 में पहला टॉपिक पुनः आपको हम इसके बाद क्या मिलेगा? विलोम शब्द का। उसमें भी अब इससे अलग क्वेश्चन रहेंगे, जिसका क्वेश्चन है उसमें अलग क्वेश्चन रहेंगे। विलोम, फिर अनेक शब्दों के शब्द, इस प्रकार से कौन से में दो जब सब हो जाएगा तो इसी प्रकार हम तीसरी सीरीज लेके फिर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, इसी नए अपेक्षाओं के साथ हम विदा लेते हैं और पुनः नई क्लास में आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।